और वहीं देखिए रूसी धमकी के बीच फिनलैंड के स्टैंड की अमेरिका ने तारीफ की है। फिनलैंड के पीएम राष्ट्रपति ने कहा नाटो में जाने का सही वक्त है। किसी भी वक्त नाटो सदस्यता के लिए अप्लाई करेगा फिनलैंड। जल्द ही स्वीडन भी नाटो मेंबरशिप पर फैसला करेगा। फिनलैंड के बाद यह माना जा रहा है कि स्वीडन की तरफ से भी यह फैसला लिया जाएगा। यह इसके बावजूद है जब रूस की तरफ से वार्न किया जा चुका है फिनलैंड और स्वीडन को, दोनों को, अगर वो नाटो के सदस्य बनते हैं, 30 कंट्रीज का जो मिलिट्री ब्लॉक है, अगर इसमें जाने की कोशिश की जाती है या फिर इसमें जाते हैं तो इसे लेकर चेतावनी दी जा चुकी है कि अंजाम बुरा होगा। तो रूस का यूक्रेन अटैक नाटो के लिए मौका, ये एक बड़ा सवाल। कैसे इसे आप समझिए। अमेरिका यूरोप युद्ध को रूस की बड़ी रणनीतिक गलती बता रहे हैं। यूक्रेन को ग्राउंड बनाकर नाटो का विस्तार तेज करने का जो प्लान है वो इस वक्त साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसमें आप देखिए सबसे बड़ा उदाहरण फिनलैंड स्वीडन के जुड़ने पर नाटो में 32 सदस्य हो जाएंगे, यानी कि 32 कंट्रीज हो जाएंगी जो अभी 30 है। इसके साथ ही रूस के हमले की वजह से पश्चिमी देशों की एकजुटता काफी ज्यादा बढ़ गई है। नाटो पर फिनलैंड के रुख का व्हाइट हाउस ने स्वागत किया है, जो उसकी तरफ से प्रतिबद्धता इसे लेकर जताई जा रही है। यूएस ऑफिसर लगातार फिनलैंड स्वीडन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरी तरह से सुरक्षा का वादा भी किया जा रहा है। नाटो में एप्लीकेशन से पहले ही सुरक्षा बढ़ाने का काम फिनलैंड और स्वीडन के लिए शुरू कर दिया गया है। स्वीडन और फिनलैंड की सिक्योरिटी गारंटी पर बात हो रही है कि अगर किसी भी तरह का कोई खतरा रूस से होता है तो ऐसे में कैसे पूरी सिक्योरिटी प्रदान की जाए। रूस को बड़ा खतरा बताकर नाटो को मजबूत करने का जो अभियान है वो अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिनलैंड स्वीडन के नेटो ज्वाइन करने की तैयारी में बड़ा तनाव है। तनाव बढ़ गया है। रूस के लिए फिनलैंड की गैस सप्लाई रोकने के संकेत सामने आ गए हैं। फिनलैंड पर रूसी रुख के बीच ऑस्ट्रिया का भी बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने सप्लाई रोकी तो गैसप्रॉम भंडार को जब्त कर लेंगे, ये ऑस्ट्रिया ने कहा है। स्वीडन फिनलैंड के साथ ब्रिटेन ने अब स्वीडन और फिनलैंड को सुरक्षा की गारंटी दी है, उनके साथ सुरक्षा समझौता किया है। तो दरअसल हो क्या रहा है? अमेरिकी गन, यूरोप का गंधा और रूस निशाना। रूस को कमजोर करने के लिए यूरोप का दरअसल इस्तेमाल हो रहा है, ये कहा जा रहा है। युद्ध का यूरोपीय देशों की इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश रूस से तेल और गैस इंपोर्ट बंद कर दें। दरअसल ये सबसे बड़ी एक कोशिश है जो चाहता है अमेरिका। विकल्प के तौर पर इन देशों की अमेरिका पर निर्भरता बढ़ जाएगी और इससे अमेरिका को फायदा होगा। यूरोपीय देशों के डिफेंस बजट बढ़ने का फायदा यूएस डिफेंस इंडस्ट्री को मिलेगा सीधे तौर पर। युद्ध को लंबा खींचने की रणनीति के तहत यूएस यूक्रेन को छोटे हथियार दे रहा है, यानी ऐसे हथियार दे रहा है जिससे उनको फायदा तो हो लेकिन इतना नहीं कि वो युद्ध की जो दिशा है उसे बदल सके। युद्ध को लंबा खींचने की रणनीति के तहत ही अमेरिका यूक्रेन को छोटे हथियार दे रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।